समझेंगे शुड के यूज। आप लोग कितने यूज शुड के पढ़े हैं ये भी आपको बताना होगा, और हम आपसे पूछेंगे आप कितने शुड के यूज पढ़े हैं, तो हम आपको बताएंगे भी कि आखिरकार ये कितने प्रकार से यूज किया जाता है। जैसे यूज क्या है, शुड, ठीक है ना। शुड को आपने एक तरीका तो मुझे पता है कि आप बता ले जाएंगे, यू शुड रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए, है ना। ये यूज आप जानते हैं। बट आपको मैं 3 यूज और बताऊंगा, और अच्छे से समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पोकन के मामले में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे दूसरा यूज है, सब्जेक्ट के बाद अगर आप शुड यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, शुड भी यूज करते हैं, तो उसके बाद आप नाउन यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, नाउन और एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। और इसका सेंस क्या निकलता है, होना चाहिए। क्या निकलेगा, होना चाहिए, ठीक है ना। यानी जैसे यू शुड बी, नाउन यूज करो, और सिंगर, यू शुड बी और सिंगर, तुम्हें एक गायक होना चाहिए। जैसे तुमको कोई देखा, ओ यू शुड बी अ स्टूडेंट, तुम्हें स्टूडेंट होना चाहिए, है ना। यानी जिस तरह से, तो स्टूडेंट क्या है, नाउन है। आपको एडजेक्टिव अगर यूज करना है तो जैसे क्या होता है, एडजेक्टिव यूज करना, जैसे आप किसी व्यक्ति को देखें और गेस लगाए कि यू शुड बी अ रिच, तुम्हें एक धनी होना चाहिए था, है ना। यू शुड बी अ लॉयर, तुम्हें एक क्या होना चाहिए था, लॉयर मीन्स वकील तो होता ही है, झूठा भी होता है ना, क्योंकि तुम झूठ बहुत बोलते हो, तुम्हें झूठा होना चाहिए था, ठीक है ना। तुम्हें आलसी होना चाहिए था, आलसी भी एडजेक्टिव है, बात समझ गए ना। तो यानी कि सब्जेक्ट के बाद शुड भी यूज करने के बाद हम नाउन का यूज कर सकते हैं और एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं, और इसका सेंस निकलेगा होना चाहिए, ठीक है। फिर हम तीसरे यूज में आते हैं। इसमें 2 यूज हो ही गए ना, एक नाउन से एक ये, और इसका लास्ट यूज आता है, जैसे आपको बताएंगे, शुड के बाद सब्जेक्ट रहेगा, शुड के बाद आप हैव का यूज करिए। किसका यूज, हैव का यूज करिए। और हैव के बाद अगर आपको वर्ब यूज करना है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करिए। तो सेंस क्या निकलेगा, चाहिए था। ध्यान दीजिएगा बेटा, चाहिए था। जैसे तुम्हें जाना चाहिए था, तो यू शुड हैव गॉन, आप गए नहीं है, लेकिन आपको इस समय बताया जाए कि तुमको ये करना चाहिए था, तुमने किया नहीं, है ना। तो ऐसे सेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और दूसरा क्या है, हैज हैव के साथ आप नाउन का यूज कर सकते हैं बेटा, और इसका मतलब होगा पास होना चाहिए, पास। आपने पढ़ा है ना, जैसे आई हैव मनी, मेरे पास धन है, ठीक है ना। तो अगर आपको ऐसा सेंस निकालना हो कि तुम्हारे पास कार होनी चाहिए थी, है नहीं, तुम्हारे पास कार होनी चाहिए थी, तो क्या बोलोगे, यू शुड हैव अ कार, यू शुड हैव अ कार, यू शुड हैव अ गार्डन, तुम्हारे एक बगीचा होना चाहिए था, है ना। समझ में आ रहा है ना। तो ये यूजेस शुड के हैं। तो क्या आप एक के बाद ये जो 3 आपने यूज पढ़े, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका आप यूज नहीं करते, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनका डेली बेस में यूज करिए, आपका स्पोकन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल, थैंक यू।